अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। और आज जो है वो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि अब्दुल्ला का फ़ॉलो-अप था और साथ के साथ जो है इसकी जो ड्रेसिंग है वो चेंज होनी थी। और इसका बुखार जो है वो किसी सूरत कम नहीं हो रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है और इसको दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द है। इतना ज़्यादा दर्द है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पूरी-पूरी रात सो नहीं पाता, पूरा-पूरा दिन सो नहीं पाता। बस इसको होता है कि घुटने में कुछ हो रहा है और अपनी फीलिंग्स का ना जैसे इज़हार नहीं कर पाता। तो बस ये सब चीज़ें दिखानी थी क्योंकि मुझे यही हो रहा था कि ऑपरेशन को अब 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। 10 मुहर्रम वाले दिन यानी 26 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ था और अब 1 हफ़्ते से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 10 दिन होने वाले हैं। और पेन क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि रेगुलर मेडिसिन मैं देती हूँ, बल्कि इस तरह से कि अगर 6 घंटे के बाद मेडिसिन देनी है ना, तो मैं 6 घंटे का इंतज़ार नहीं करती हूँ। मैं उससे पहले जैसे साढ़े 5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, उससे पहले मेडिसिन दे देती हूँ ताकि इसको ना दर्द ना हो। लेकिन नहीं, दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यही वजह है कि ये व्हील चेयर जो थी इसका इंतज़ाम हम लोगों ने किया यहाँ पर, किसी से बोला तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे व्हील चेयर का इंतज़ाम करके दिया। वरना पहले ये था कि मुझे था कि शायद होटल वगैरह में व्हील चेयर हो, लेकिन जब हमने ये गेस्ट हाउस जो है वो किया तो यहाँ पे व्हील चेयर नहीं थी। फिर कहते हैं ना कि इंसान जो है ना वो मुश्किल में हो तो अल्लाह ताला मुश्किलात भेजता है, साथ के साथ आसानियाँ भी बेशक भेजता है। हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो बस ये व्हील चेयर का भी इंतज़ाम जो है अल्लाह पाक ने कर दिया और इसीलिए बस इसमें बिठा कर जो है वो हम लोग लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक तो इसकी जो पेन किलर है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग वाली लिख कर दी है और डॉक्टर ने वही बात बोली कि आप लोगों को बहुत सब्र के साथ जो है वो बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि 2 से 3 महीने तो इसके पेन को सेट होने में लग जाएंगे, क्योंकि ये आम फ्रैक्चर वाली सर्जरी नहीं थी या कोई नी रिप्लेसमेंट वाली सर्जरी नहीं थी। और ये एक बड़ी सर्जरी थी और अंदर जो है हमने 6 प्रोसीजर तो किए ही किए हैं, जो बड़े प्रोसीजर थे, छोटे प्रोसीजर नहीं थे। साथ के साथ जो है हमने जो है इसके जो क्या कहते हैं उसे, जो हमने इसकी बोन ली है, जो अलाइनमेंट हम लोगों ने इसका लिया है वो भी इसकी बॉडी से ही लिया है। उसकी रीज़न ये, इसकी बॉडी से लेने की रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी का ही जो पार्ट होता है ना वो आपकी बॉडी को यानी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। उसमें अल्लाह ना करे इन्फेक्शन का ख़तरा नहीं होता कि इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो आपकी ही बॉडी का वो होता है। तो इसी वजह से जो है ना वो ये चीज़ अच्छी होती है। मुझे कल ये बात पता चली, वरना मैं ये सोचती थी कि ग्राफ्ट जो है वो मेरे बेटे की बॉडी से क्यों लिया। आगे ही वो इतना पेन में था, इतना तकलीफ़ में था, तो और उसकी बॉडी को काटा-पीटा करके जो है वहाँ से ग्राफ्ट निकाला गया। तो मुझे कल ये बात समझ आई कि अपनी बॉडी से ग्राफ्ट लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है और इन्फेक्शन का ख़तरा जो है ना वो कम से कम होता है। तो बस डॉक्टर ने यही बात बोली कि 2-3 महीने तो इसकी पेन सेट होने में लग जाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो, क्योंकि ये मेजर सर्जरी है तो इसकी हीलिंग जो है ना वो आस्ता आस्ता है। इसकी ये क्यों डॉक्टर ने बोला कि मैंने आप लोगों को क्यों कहा कि साल 1.5 साल का जो अरसा है वो आप रिकवरी का रखें अपने माइंड में कि साल 1.5 साल जो है वो लगेगा। और इसीलिए पेन मैनेज होने में भी जो है वो थोड़ा वक़्त लगेगा, बस वो करें, आप बर्दाश्त करें। बस यही चीज़ है ना कि वो बर्दाश्त नहीं होता इंसान से। जब अपने बच्चों को इंसान तड़पता हुआ और वो बिलखता हुआ देखता है ना, और ये देखता है कि भई नी ना सो पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, बस दर्द, 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 तो नहीं होता। आइसिंग के लिए बोला, ज़्यादा से ज़्यादा आइसिंग करनी है, बहुत ज़्यादा। यानी जब पेन हो तो बस आइस जो है वो तैयार रखनी है और फिर फ़ौरन जो है ना वो आइसिंग कर देनी है। तो बस अब मैं यही होता है कि मैं रात में जब ये सोता है एकदम से दर्द की शिद्दत से जाग जाता है तो फिर मैं इसकी ना आइसिंग कर लेती हूँ। तो उससे थोड़ा सा जो है ना फ़र्क पड़ता है। बुखार के लिए पैनाडोल दी है। एकदम से जो है ना इसकी टांग हीट अप हो जाती है, इतनी शदीद किस्म की हीट अप हो जाती है कि यानी देख कर मैं खौफ़ज़दा हो जाती हूँ। तो बस कल डॉक्टर ने समझाया, थोड़ा सा दिमाग को समझ तो आई है, लेकिन बस आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बहनों से कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस टाइम पर मुझे अकेला बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और बस यही चीज़ है कि अल्लाह ताला इस चीज़ का आप लोगों को भी बहुत अजर देगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी इस चीज़ की जो है ना बहुत अजर व सवाब देगा। तो बस ये हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे और बस डरते डरते जो है इसको बस उतार रहे थे गाड़ी से, क्योंकि ज़मीन में पैर टच नहीं होना, क्योंकि आपको पता है अंदर जो है वो डॉक्टर ने सख्ती से, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मना किया है कि वज़न ज़मीन पे नहीं डालना। 6 हफ़्ते के बाद इसका एक्सरे होगा और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा पूरा यकीन है कि हड्डी जो है वो जुड़ जाएगी। तो उस वक्त जो है आधा जो है वो वेट जो है वो डलवाएंगे। उस वक्त भी 6 हफ़्ते के बाद पूरा वेट नहीं डलवाना, आधा वेट जो है डलवाएंगे और उसके बाद आस्ता करके जो है वेट बेयरिंग पर लेकर आएंगे। अभी तो बिल्कुल भी वेट पर लेकर नहीं आना। तो वही डर लग रहा था। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हुए आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ के दम करते हुए जो है वो ढेर सारी दुआएं करते हुए लेकर आए और अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर को दिखा दिया और ड्रेसिंग जो है वो भी हो गई। यानी कि ना, क्योंकि आपको पता है गर्मी है, पसीने वाला मौसम है, तो डॉक्टर ने बोला है कि हर 2 दिन के बाद जो है वो ड्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये ड्रेसिंग जो है वो हो रही थी, ये ऑपरेट हुआ है इसका ना। तो बस बहुत सारी आप बहनों की दुआओं की ज़रूरत है इस टाइम पर कि अल्लाह ताला, बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी दुश्मन के बच्चों को भी औलाद की तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मैं कहती हूँ दुनिया में हर तकलीफ़ बर्दाश्त है, हर तकलीफ़ बर्दाश्त है, लेकिन ये वाली तकलीफ़ ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आफ़ियत के साथ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, अक्सर सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे ऊपर एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे ये सब चीज़ें देखना पड़ेंगी, बर्दाश्त करना पड़ेंगी। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम बर्दाश्त, ये वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त करना है। बस अब्दुल्ला की ड्रेसिंग करके डॉक्टर को दिखाकर हम लोग वापस आ गए थे। और गर्मी लाहौर में बहुत ज़्यादा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद साइड पे भी मेरी अम्मी बता रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सांस लेना मुश्किल हुआ है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश करे, अल्लाह ताला हर तरफ बस अपनी रहमत का साया करे। आमीन सुम आमीन। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो अपडेट जो है वो शेयर करूं। और जाते जाते फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे की जर्नी थोड़ी सी बड़ी है और इसकी फ़िज़ियोथेरेपी, इसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाजमी जो है वो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिलता रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।